देखो यहाँ मकान भले ही कच्चे हैं लेकिन लोग जो है ना मन के सच्चे हैं। जी पहले जी, हमारा बचपन भी इन्हीं गांव में इन ऐसी ही माटी के बने मकानों में बीता है। आज हम आपको करवाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वादियों में स्थित मां बगलामुखी मंदिर बनखंडी कांगड़ा के दर्शन, जिसके दर्शन मात्र से ही परेशान कर रहे शत्रु जहां शांत हो जाते हैं, वहीं झूठे मामलों से भी मां बगलामुखी दिलवाती है मुक्ति। नमस्कार, जमुना टाइम्स पर आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर न केवल अपनी आध्यात्मिक महिमा के लिए बल्कि अपनी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश के सुंदर और शांत वातावरण में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर बनखंडी नामक स्थान पर स्थित है, जो कांगड़ा जिले के अंतर्गत आता है। मां बगलामुखी को तंत्र साधना में विशेष स्थान प्राप्त है और वे शत्रुनाशिनी देवी के रूप में पूजनीय है। मां बगलामुखी का नाम बगला शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है कठोरता से पकड़ने वाली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब संसार में राक्षसों और अधर्म का प्रभाव बढ़ गया था, तब ब्रह्मांड की रक्षा के लिए मां बगलामुखी प्रकट हुई। अपनी दिव्य शक्तियों से उन्होंने दुष्टों का नाश किया और धर्म की रक्षा की। उनका नाम बगलामुखी इसलिए पड़ा क्योंकि वे शत्रुओं की वाणी और गति को रोकने की शक्ति रखती है। वे पीले रंग से अत्यधिक जुड़ी हुई है, जिसे शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना प्राचीन काल में ऋषि मुनियों और साधकों द्वारा की गई थी। मां बगलामुखी की आराधना करने से भक्तों को अद्भुत शक्तियां और बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन भारतीय शैली में है, जिसमें पत्थरों से निर्मित सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। गर्भगृह में मां बगलामुखी की सुंदर मूर्ति स्थापित है, जो पीले वस्त्रों से सुसज्जित रहती है। मंदिर परिसर के चारों ओर हरियाली और पहाड़ों की सुंदरता भक्तों को आत्मिक शांति का अनुभव कराती है। मां बगलामुखी मंदिर में भक्तगण विशेष रूप से शत्रु बाधा निवारण, न्यायिक मामलों में विजय और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि और अन्य विशेष तिथियों पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मां बगलामुखी मंदिर तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कांगड़ा है और गगल हवाई अड्डा निकटतम हवाई मार्ग है। सड़क मार्ग द्वारा भी मंदिर चंडीगढ़ से आनंदपुर साहिब पुणे होते हुए आसानी से पहुंचा जा सकता है। यदि आप यहां रात्रि विश्राम के लिए रुकना चाहते हैं, तो कई होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे भी उपलब्ध है। हमारे सीनियर संवाददाता राकेश भारतीय ने गांव का भ्रमण किया और एक रिपोर्ट भी दी, जिसमें महंगाई के दौर में होम स्टे के विषय में विस्तार से बताया गया है। देखिए वह रिपोर्ट और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी इस मंदिर के दर्शन किए हैं। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, तथा यह भी अवश्य बताएं कि आपके जीवन में यदि कोई समस्या आई तो दिव्या कृपा आप पर हुई या नहीं। भारती जी, कैसा आनंद फील कर रहे हैं आप हिमाचल के बनखंडी गांव में? आनंद बगलम भगवान विष्णु, आप आनंद बगलम भगवान विष्णु। आप आए थे यहाँ पर माँ बगलामुखी के दर्शन करने रात को। अभी किसी गांव में भारती जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे मित्र हैं, वो बनखंडी गांव में किसी होम स्टे में रुके हुए। तो होम स्टे और होटल में क्या फ़र्क महसूस होता है आपको? धन्यवाद कप्तान सिंह जी। बिल्कुल, आज हम मां बगलामुखी जी के दर्शन करने आए थे, रात्रि में दर्शन किया। मैं कहता हूँ देवभूमि के नाम से जाना जाने वाला हिमाचल प्रदेश शांत प्रिय है। यहाँ के लोग इतने खुश मिजाज, जो भी हमें इस गांव में मिला, बनखंडी में खड़े हैं, किसी को भी जय माता दी कहा, राम राम कहा, उन्होंने उत्तर दिया और ठीक को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। जो वस्तुएं, खाद्य पदार्थ हैं, वो भी सहज है। और आप देख सकते हैं मेरे दाई और कच्चे मकान बने। हाँ, मैं यही प्रश्न आपसे पूछने लग रहा था। ये जो मकान हैं बिल्कुल मिट्टी के बने हुए, पुरानी कल्चर के, तो इनके पक्के और शहर के और इन मकानों में क्या फ़र्क महसूस करें? देखो यहाँ मकान भले ही कच्चे हैं लेकिन लोग जो है ना मन के सच्चे हैं। जी, पहले जी, हमारा बचपन भी इन्हीं गांव में इन ऐसी ही माटी के बने मकानों में बीता है। सभी घर में इकट्ठे होकर जो लकड़ी की वो जो छत होती थी, वो लकड़ी के गार्डर होते थे, छतीर होते थे। देखो धुंध पड़ी हुई है, उधर तो हरियाणा हिमाचल में उत्तरी भारत में
नवंबर दिसंबर के करीब, दिसंबर जनवरी में दूध आती है। देखो अभी। जी जी जी। और ये हमारे साथ ये हमारे भाई साहब आए हैं, नमस्कार। कैसे है जी? ये बनखंडी गाँव है जी। बनखंडी कितनी वादी होगी जी? यहाँ बनखंडी में तो लगभग 350। अच्छा, स्कूल वगैरह भी है जी बच्चों के लिए? बच्चों अच्छा, बड़ा गांव है इसका मतलब बनखंडी, 3,500 है। सब मिला के कई गांव हैं। बात ज़्यादा नहीं, बनखंडी में बता रहा हूँ। ओके, अच्छा अच्छा। अरे दुकान खोल लीजिए, दुकान खोल रहे हो तो तंग किया है। वेरी गुड। हेलो। तो आपने अभी प्रश्न पूछा था कप्तान सिंह जी कि होटलों में और होम स्टे में क्या फर्क है? जी, 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 जी। होम स्टे मैं कहता हूँ हिमाचल सरकार की एक बहुत ही बहुउद्देशीय योजना है, जहाँ जहाँ बेरोजगारों को तो रोजगार मिलता ही है। जी। माताएं बहनें, जैसा कि मोदी जी कहते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी। वो जो बेटियां घर का वो भी अपना काम देख रही है। जहाँ हम होम स्टे में रुके हैं, आपने भी देखा कितना अच्छा घर का खाना, साफ शुद्ध, पास में मंदिर है, पूरी सफाई व्यवस्था है, और हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम घर में हैं या होम स्टे में हैं। और होटलों में हर तरह मतलब हर पल हर घंटे लोग आते हैं, चेंज होते हैं, गंदगी तो कोई वो नहीं है, साफ सफाई वहाँ भी होती है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा अपनापन, अपने कल्चर का टच नहीं आ पाता, जो टच हमें यहाँ मिलता है। जी जी। सुबह उठ के राम राम जी चाय लेंगे जी, दूध लेंगे जी, दूध का गिलास इतना भर के नहीं जी, चाय का शीन है हम चाय देंगे। जी। जो अपनापन है वो यही मिलता है, और इससे जो स्थानीय लोगों को, बच्चों को भी रोजगार मिलता है। बहुत अच्छी योजना है हिमाचल सरकार की। मैं कहूँगा हरियाणा सरकार भी होम स्टे जैसी महत्वाकांक्षी योजना को लागू करे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे देश में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने कल्चर को की जड़ें तलाशने के लिए बाहर निकलते हैं। जी 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 जी। आपका बहुत धन्यवाद। आप इस देवभूमि में आके आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहता हूँ कि शब्द नहीं है मेरे पास। जी जी जी। जो कहते हैं ना कि आत्म साक्षात्कार, जी जी जी। जो आत्म साक्षात्कार है उसके लिए आदमी पता नहीं क्या क्या करता है। यहाँ पे होता है आत्म साक्षात्कार होता है जी जी। माँ प्रकृति की गोद में, बस कोई शब्द नहीं है। अद्भुत अद्भुत। चलिए एक बार फिर मुलाकात करते हैं आपसे, और आगे के जो टूर रहेगा हमारा, आपसे फिर आपको हम मुखातिब होते रहेंगे आपसे। धन्यवाद, ये मेरा सौभाग्य है।